बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी भी उसके साथ रहती थी। उस किसान की पत्नी बहुत ही कंजूस थी। उसका पति उतना नहीं कमा पाता था जितना उसकी पत्नी चाहती थी। देखो ना जी, पड़ोस की रमा भाभी है ना, रोज रोज नए गहने कपड़े पहनती है। आप तो मुझे कुछ लाकर नहीं देते हो। मैं तो तंग आ गई हूँ आपके साथ रहकर। अरे भाग्यवान, मैं क्या करूं, मैं जितना कमता हूँ उतना घर के खर्च में खर्च हो जाता है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं अगले हफ्ते तुम्हारे लिए नई साड़ी लाकर दूंगा। वह किसान रोज की तरह खेत में काम करने चला जाता है। उनके पड़ोस में एक चंदू नाम का पड़ोसी रहता था। उसकी एक किराने की दुकान थी जो कि बहुत ज्यादा चलती थी। उसके दुकान पर हर वक्त ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। किसान की पत्नी ने सोचा, क्यों ना मैं जाकर उससे पूछूं कि वो इतना भाग्यशाली कैसा है, उसके पास इतने ग्राहक कैसे आते हैं और वह इतने जल्दी अमीर कैसे बन गया। एक दिन किसान की पत्नी चंदू के दुकान पर चली गई। चंदू भैया, आप इतने अमीर हो कि आपको किसी चीज की कमी नहीं है। आप इतना पैसा लाते कहाँ से हो? आपके पास इतने ग्राहक कैसे आते हैं? देखो बहन, यह बात तो मैं किसी को नहीं बताता, परंतु तुम थोड़ी मेरी खास हो, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे घर के पीछे एक जादुई नीम का पेड़ है। उस नींबू को मैं तोड़ कर लाता हूँ और रोज एक नींबू अपने दुकान पर रखता हूँ। इसके कारण मुझे अच्छा खासा मुनाफा होता है। इतना सुनने के बाद किसान की पत्नी वहाँ से चली गई, पर वो बहुत ही लालची थी। उसने नींबू का पेड़ उखाड़कर अपने घर पर लगाने का सोचा। वह अपने पति के साथ रात में नींबू का पेड़ उखाड़ने के लिए चली गई। जैसे ही वह उस पेड़ को उखाड़ने गई, तभी एक संत बाबा प्रकट हुए और बोले, अरे बालक, यह तुम क्या कर रहे हो? यह नींबू का पेड़ क्यों उखाड़ने जा रहे हो? मैंने इस चंदू की मेहनत और ईमानदारी देखकर यह पेड़ उसके यहाँ पर लगाया है, क्योंकि वो बहुत ही ईमानदार है। अगर तुम इसे उखाड़ दोगे तो तुम दोनों नष्ट हो जाओगे। बाबा, मैं भी इनकी तरह अमीर बनना चाहती हूँ। मेरे पति बहुत ही कम कमाते हैं, जिससे हमारा खर्च भी नहीं चल पाता है। ठीक है, मैं तुम्हें एक जादुई घड़ा देता हूँ। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास पैसे कम हो और तुम चिंता में हो, तब तुम इस घड़े को गोल घुमाना, फिर वो घड़ा पैसों से भर जाएगा। परंतु तुम एक बात याद रखना, जब तुम्हें पैसों की जरूरत हो तभी इसका इस्तेमाल करना। जब तुम्हारे पास सब कुछ हो और तुम इस घड़े को इस्तेमाल करोगी तो तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। फिर वह पति पत्नी घड़े को लेकर घर आ जाते हैं। घड़े को गोल घुमाने के बाद घड़ा सोने के मोहरे से भर जाता है। फिर किसान सोने के मोहरों को बेच देता है, फिर अपने लिए नया घर खरीद लेता है। फिर वो दोनों पति पत्नी बहुत अमीर हो जाते हैं। उनके पास सब कुछ होता है। एक दिन किसान की पत्नी ने सोचा, यह घड़ा ऐसे रखने से इसकी जादुई शक्ति नष्ट हो जाएगी। यह सोचकर उसने घड़े को गोल घुमाया। जैसे ही उसने घड़े को घुमाया, उनका सारा धन नष्ट हो गया। वो पहले जैसे गरीब हो गए। तभी वहाँ पे वो संत प्रकट होते हैं और कहते हैं, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, आवश्यकता होगी तभी इस घड़े का इस्तेमाल करना है। तुम्हारे पास सब होने के बाद तुमने इस घड़े का इस्तेमाल किया है, इसलिए इसकी जादुई शक्ति ने सब नष्ट कर दिया है।
लालच का परिणाम बुरा होता है। तुम्हारे लालच के कारण ही तुम्हारी यह हालत हुई है। मेहनत ही असली धन होता है। यह कहकर संत बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, मन लगाकर काम करते हैं। धीरे धीरे वो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं जो उनके पास पहले था। तो दोस्तों, हमें यह कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच का परिणाम बहुत ही बुरा होता है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।